धन्यवाद कहना बहुत बड़ी पूजा है, कृतज्ञता है। आपका धन्यवाद कहना दाता को आपको और भी देने के लिए प्रसन्न करता है, विवश करता है। कोई आपके प्रति तरीक उपकार करे और आप उसका धन्यवाद दो तो दाता के मन में और भी अच्छा काम करने की, और भी अनुदान देने की बात पैदा होती है। इसलिए मेरे भाई, तुम कुछ न कर सको, कोई भी मंत्र तंत्र न जानो, तो इतना जरूर किया करो। परमात्मा ने जो कृपा की है आपके ऊपर, इसके बदले में उसे धन्यवाद जरूर दिया करो। परमात्मा प्रसन्न हो गए भक्तराज प्रहलाद जी की प्रार्थना से। हे प्रभु, आपने असुरकुल पर जो कृपा की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इधर शुक्राचार्य जी आते हैं, परमात्मा से क्षमा मांगने लगे। प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिएगा। भगवान ने कहा, अरे गुरुवर, आपने कौन सा अपराध किया है? अरे बाप, जाओ और 100वें यज्ञ को पूर्ण करने का उपक्रम करो। शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे सरकार, जिस यज्ञ में आपका आगमन हो जाए, अब वह यज्ञ पूर्ण रहेगा क्या? हे सरकार, जिस यज्ञ में आपके श्री चरण का ध्यान मात्र किया जाता है, वह यज्ञ तो पूर्ण हो ही जाता है। और जिस यज्ञ में स्वामी स्वयं आप पधार गए, वह यज्ञ कहाँ पूर्ण रहने वाला है? और अब तो राजा बलि का यज्ञ पूर्ण होता है और प्रहलाद जी राजा बलि को लेकर सुतल लोक जाते हैं। सुतल लोक में राजा बलि प्रसन्नता पूर्वक अपने परिकरों के साथ निवास कर रहा है। इधर एक दिन देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक को गए और भगवती महालक्ष्मी जी से पूछा, मैया, महाराज कहाँ गए? भगवती लक्ष्मी ने कहा, नारद क्या बताऊं, काफी दिन हो गए सरकार को गए हुए, अभी तक ना तो कोई खबर है, न ये पता ही कि कहाँ है भगवान। नारद जी ने कहा कि आपको ऐसे ही पता नहीं रहती? अरे मैया, भगवान ने नौकरी कर लिया है। कहाँ? राजा बलि के यहाँ गेटमैन बन गए। राजा बलि के यहाँ? हाँ। अब तो तुम एक काम करो, तुम ही चाहो तो उन्हें वापस ला सकती हो। नहीं, वापस नहीं आएंगे। कैसे? श्रावणी पूर्णिमा को बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती। देवी, तुम भी जाओ और राजा बलि को राखी बांधो। जब भाई अपनी बहनों को उपहार देता है, राजा बलि भी तुमसे पूछेगा कि बहन मांगो, क्या मांगना चाहती हो, तो तुम भी उसी गेटमैन को मांग लेना। और बंधुओं, भगवती महालक्ष्मी जाती है, राजा बलि को राखी बांधती है। राजा बलि ने कहा, बहन मांगो, दक्षिणा में क्या चाहती हो? भगवती महालक्ष्मी ने कहा कि हे भैया, ये जो तुम्हारा दरबान है ना, यही चाहिए मुझे। राजा बलि ने कहा, मैया, हे भगवती, मांग तो तुम रही हो मेरे प्राण को ही। लेकिन राजा बलि जानता था ये साक्षात रमा है, भवानी है, आदि शक्ति है। परमात्मा को विदा करता है राजा बलि। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। और तब से महाराज संकल्प जो है, संकल्प सिद्धि का मंत्र बन गया राजा बलि का एक कृत्य। इसमें राजा बलि के कृत्य का वर्णन है कि जिस संकल्प से, जिस बात के वशीभूत होकर के वचन देने कारण राजा बलि वचनबद्ध रहा, डिगा नहीं। ठीक है यजमान, ऐसे ही तुमने अभी भी जो संकल्प किया है, उस संकल्प से कभी भी डिगना मत, अचल बने रहे। भगवती महालक्ष्मी भगवान नारायण को
लेकर आती हैं। और महाराज वामन भगवान इंद्र के छोटे भाई बनकर आए थे, इसीलिए इनका दूसरा नाम उपेंद्र भी है। इधर स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों को शुभ देने के लिए प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग अवतार लिया करते हैं। एक बार की बात है, परीक्षित, भगवान ने मत्स्य का अवतार लिया था। परीक्षित ने पूछा, महाराज मछली के रूप में क्यों आना पड़ा भगवान का? तब स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार की बात है, सत्यव्रत नाम के एक राजा थे। वो प्रतिदिन स्नान करने के पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ्य नियम पूर्वक दिया करते थे। देखो भाई, सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं जिनके प्रति हमारा नैतिक दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व बनता है। कितने लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं? अच्छा, बहुत लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य को अर्घ्य देना इसलिए जरूरी महाराज, 2 बल्ब और 1 पंखा जलाने का बिल कितना आता है? बहुत आता है महीने में। केवल इतना जलाओ तब। और ये बल्ब, इतना बड़ा बल्ब जो जलता है तो संसार का कोना कोना, और महाराज नियम से 1 सेकंड न आगे न 1 सेकंड पीछे, ऐसे सूर्य देवता जो प्रत्यक्ष देवता है, जो सारे संसार को समान रूप से प्रकाश दिया करते हैं, इनके प्रति हमारा दायित्व है। क्योंकि अपनी संस्कृति देने की संस्कृति रही है, अपनी संस्कृति देने वाले के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की संस्कृति रही है। इसलिए हमको चाहिए कि हम भी, हे सूर्य नारायण, इस संसार से ऊष्मा ग्रहण करते हो आप, सागर से, जल से, और हे दीननाथ, मेरे पास सागर भर जल तो नहीं है, लेकिन आप चूंकि संसार को प्रकाश देने का कार्य जल से ही करते हो, इसलिए मेरी ओर से भी एक अंजलि जल आपके उस महान कार्य के लिए समर्पित है। ये है इसमें हम कृतज्ञ बने, हमारी देने की वृत्ति बढ़े। समाज में जहां भी अच्छे कार्य हो रहे हो, जहां भी श्रेष्ठ कार्य हो रहे हो, वहां पर मतिम धर्मे गतिम शुभाम, धर्म में हमको अपनी मति लगानी चाहिए, और जहां शुभ हो रहा हो उस ओर हमारी गति होनी चाहिए। ये प्रयास हमको हमेशा करना चाहिए। सूर्य नारायण पूरे संसार को देते हैं, इसलिए हम भी उनको देते हैं कि हे दीननाथ, हमारी ओर से भी आपको एक अंजलि जल समर्पित इसे स्वीकार करें। ये कृतज्ञता है, कृतज्ञता बंधु दैवीय गुण है। अब सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे, इतने में क्या हुआ, जैसे ही अंजलि में जल लिया राजा सत्यव्रत ने, देखते हैं कि उसमें एक मछली प्रकट हो गई। मछली को इन्होंने, बड़ी प्यारी मछली थी, अपने कमंडल में रख दिया। तो देखते देखते वो मछली कमंडल से बड़ी हो गई। जो मछली कमंडल से बड़ी हो गई तो इन्होंने बड़े पात्र में रख दिया। फिर क्या देखते हैं कि देखते देखते वो मछली उस बड़े पात्र में भी नहीं आ रही। तो उस मछली को ले जाकर के राजा सत्यव्रत ने एक सरोवर में डाल दिया। देखते देखते वो मत्स्य सरोवर से भी बड़ी हो गई। जब सरोवर से बड़ी हो गई तो राजा सत्यव्रत ने उस मत्स्य को देख करके हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु आप कौन है? हे मत्स्य नारायण आप कौन है? हमको बताने की कृपा करें, क्योंकि ये महान आश्चर्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तब मछली दिव्य रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी, हे राजन आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं नारायण हूं और तुमको सावधान करने आया। आज के 7वें दिन प्रलय होने वाला है। समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देंगे, सारा संसार जलमग्न हो जाएगा। उस समय पृथ्वी नौका का रूप बनाकर आएगी और सप्तर्षि उसमें बैठे रहेंगे। तुम भी जड़ी बूटियों को लेकर उस नौका में बैठ जाए। इसलिए महाराज जो ये औषधियां हैं ना, ये देव स्वरूप ही है। प्रलय में भी इन औषधियों का विनाश नहीं हुआ था, क्योंकि महाराज सत्यव्रत ने इन औषधियों का संरक्षण किया था। औषधियों को लेकर बैठ जाना और मुझ मत्स्य की सींग से वासुकी नाग को रस्सी बनाकर उस नौका को बांध लेना। इतना कहकर वो मत्स्य अंतर ध्यान हो गई।
और वही हुआ, नौका पृथ्वी बनी हुई आई, सत्यव्रत मनु उसमें बैठ गए। भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया महाराज मनु को, जिसे आज भी हम लोग मनुस्मृति के रूप में पढ़ा करते हैं। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसी प्रकार प्रत्येक मनवंतर में भगवान हमेशा ही अनेक प्रकार के अवतार लिया करते हैं। अब मैं आपको नवम स्कंद में चंद्रवंश और सूर्यवंश का परम पवित्र चरित्र सुनाता हूं। परीक्षित, इसे ध्यान से सुनो। महाराज मनु के इक्ष्वाक, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृत, करुष, नरिश्चंद, पृथक, नभग, कवि आदि 10 पुत्र हुए महाराज। और इन 10 पुत्रों से इस सूर्यवंश का पूरा विस्तार हुआ। इनमें शर्याति नामक जो पुत्र थे, उनकी एक बेटी हुई सुकन्या, और धोखे से च्यवनमुख मुनि की आंख नष्ट हो जाने के कारण च्यवनमुनि के साथ ही उसका विवाह हुआ। बाद में च्यवनमुनि ने असुरी कुमारों के सहयोग से नवयौवन प्राप्त कर लिया था। इन्हीं शर्यात के वंश में महाराज रेवती हुए, और इनके 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा था ककुदमी, जिसको उसकी बेटी थी रेवती, और इन्हीं रेवती का विवाह महाराज बलराम जी के साथ कालांतर में होता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु महाराज के जो दूसरे बेटा थे नभग, उनके आगे बेटा हुए नाभाग, और नाभाग के बेटा हुए परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज। परम वैष्णव अम्बरीश जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त थे। भक्त होने के साथ साथ सप्तद्वीप वसुंधरा के एकमात्र अधिपति भी थे। लेकिन फिर भी महाराज अम्बरीश जी भगवान की अष्टयाम सेवा किया करते थे। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे, फिर भी देखो महाराज उनकी निष्ठा परमात्मा के प्रति। यहाँ तो महाराज थोड़ी सी धन संपदा क्या हुई, ज्यादातर तो लोग तो भगवान को भूल ही जाते हैं, कहते पूजा पाठ बेकार की चीज है। और अगर कहीं करने की बात भी आती है तो यही सोचते हैं कि ज्यादातर काम अगर पंडित जी को बुलवा कर करवा दिया जाए तो एक बार हो जाए घर में, ऐसे ही एक बार अनुष्ठान, बाकी देखा जाएगा जो करो। और जबकि सत्य बात यह है महाराज, आप ब्राह्मण से करवाएं वो अच्छी बात है, लेकिन अगर खुद परमात्मा की उपासना नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, कभी साल भर में भगवान को भोग आपके घर में लगा ही नहीं, और एक बार साल भर में पंडित जी को बुला करके आपने अनुष्ठान करवा दिया, तो उस अनुष्ठान का कोई मतलब नहीं। अनुष्ठान का अर्थ यह होता है कि आपकी जीवन पद्धति में, जीवन शैली में वो अनुष्ठान उतरना चाहिए। आपके घर में प्रतिदिन भगवान शालिग्राम को भोग लगना चाहिए, देवताओं का पूजन होना चाहिए। अब तो फादर्स डे और मदर्स डे का प्रचलन खूब चला है, पूरी फेसबुक पटी रहती है मदर्स डे के लिए। मेरे भाई, उस एक दिन ही मदर्स डे नहीं होता है। अरे पगले, जिस माँ की बदौलत तेरी दौलत है, उसके लिए दिन विशेष कैसे हो गए? उस माँ के चरणों में बैठना प्रतिदिन तेरा सौभाग्य होना चाहिए, एक दिन विशेष के लिए थोड़ी माँ। बस कोई एक विशेष दिन आएगा तो फादर्स डे होगा, बस कोई एक दिन विशेष आएगा तो मदर्स डे होगा। बाकी के दिनों में माता पिता कोई मतलब नहीं। ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम्हारा दिखावा है, छल है अपने उस परम सत्ता के प्रति जिसकी बदौलत को इस संसार में। अगर तुम्हारे लिए मां प्रतिदिन आदरणीय है, ये तुम्हारे लिए तुम्हारा पिता इस संसार का सबसे बड़ा हीरो है, तुम्हारी मां तुम्हारे लिए संसार की सबसे बड़ी देवी है, तब तुम्हारा मदर्स डे और फादर्स डे मनाना सार्थक है। मां रो रही है रगत के आंसू, मां रो रही है एक रोटी के बिना, और तू उस विशेष के दिन मां को जबरदस्ती पकड़ कर उनके साथ फोटो खींचा कर फेसबुक पर डाल रहा है कि मैं ही सबसे बड़ा बेटा हूं इस संसार। ये दिखावा बंद करो, परमात्मा की पूजा प्रतिदिन करो, प्रतिक्षण करो,
और हर घर में नियम पूर्वक करो, नहीं तो वो दिन आने वाला है महाराज। आज क्यों ये स्थिति आई है कि हमारा वो नौजवान जो फांसी के फंदे को चूम करके खुद फांसी का फंदा गले में डालता था, वही 25 साल का नौजवान क्या हुआ कि आज बात बात पर फांसी लगाने को तैयार है। हम फौलादी जिगर के लोग होते थे, हमारे सामने अंग्रेजों की तोपें मौन हो जाया करती थी, हम इतने फौलादी थे। क्या हुआ कि तुम्हारी जुबान निकलना बंद हो गई, सिर्फ इसीलिए कि तुमने दिखावे छोड़ करके बाकी कोई काम नहीं किया। दिखावा नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन पूजन करो, प्रतिदिन भगवान की सेवा करो, तब कोई अनुष्ठान सार्थक होता है। और घर में साल भर एक दिन भगवान को भोग भी नहीं लगा और आप 11 पंडितों को बुला करके माम तुझे करवा रहे हैं, क्या मिलने वाला है? भगवान जा रहे हैं कि इसके यहाँ मेरे जाने का मतलब ही क्या है? ये पंडित जी जिस दिन जाएंगे उसी दिन मेरी घंटी इस घर में बजने वाली नहीं है। क्या फायदा ऐसा अनुष्ठान चलने से? महाराज अम्बरीश सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णनि। अपने कानों से महाराज अम्बरीश सदैव भगवान की कथा सुनते थे, हमेशा भगवान की कथा सुनते थे। वाणी से भगवान श्री हरि के गुणानुवाद किया करते थे और सम्राट होकर भी ठाकुर जी के मंदिर का सम्मार्जन स्वयं किया करते थे, साफ सफाई स्वयं किया करते थे। और यही नहीं महाराज अम्बरीश जी भगवान के लिए जो भोग लगता था उसको पीसने के लिए आटा भी स्वयं चलाते थे, जबकि चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज, सामान्य नहीं थे। एक दिन की बात है, महाराज अम्बरीश जी चक्की चला रहे थे भगवान के भोग लगाने के लिए, प्रसाद तैयार करने को। इतने में क्या देखते हैं कि पीछे से बड़ी सुंदर सुगंध आती है, बड़ी सुंदर सुगंध आई। तो भगवान महात्मा अम्बरीश जी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो नारायण अपने पीतांबर से हवा कर रहे थे। अम्बरीश खड़े हो गए, अरे सरकार आप इतना कष्ट सह रहे हैं? अम्बरीश से भगवान नारायण ने कहा, हे राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट होकर के मेरे लिए अपने हाथ से इतनी सेवा कर सकते हो, तो जो भक्त मेरे लिए इतना कष्ट सहता है उसके लिए मैं कुछ भी करूं, कुछ क्यों न करूं? और इसीलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी भी सेवा कर सकूं। भगवान नारायण अम्बरीश को पंखा कर रहे थे और इतने प्रसन्न हुए भगवान कि उन्होंने महात्मा अम्बरीश जी को अपना सुदर्शन दिया और बोले, हे राजन, मेरा ये सुदर्शन तुम्हारी सुरक्षा में हमेशा रहा करेगा। जब तक तुम जिंदा रहोगे ये सुदर्शन तुम्हारे पास हमेशा रहेगा, तुम्हारी रक्षा के लिए। जब भी तुम पे कोई संकट आएगा ये सुदर्शन तुम्हारी रक्षा करेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े ही सौभाग्य का विषय है, जैसे कि व्यास जी महाराज जी ने बताया। हम सभी के बीच परम श्रद्धेय डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी, पूर्व डीजी पुलिस महानिदेशक उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा व्यास मंच पे आने का कि आप पूज्य महाराज श्री को आकर माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। मुख्य यजमान जी भी साथ में आवे। आप भाजपा के सुशासन तथा केंद्र राज्य शासकीय समन्वय विभाग के संयोजक भी हैं। से आप सभी स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी क्रम में परम श्रद्धेय श्री दुर्गेश कुमार तिवारी जी भाजपा विधायक प्रत्याशी पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके पश्चात श्री विनीत तिवारी जी स्वतंत्रगंज डिग्री कॉलेज के प्रबंधक पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री धर्मेंद्र तिवारी जी डायरेक्टर न्यूज इंडिया डेली टाइम्स महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी भक्तजनों को जय श्री राम जय श्री श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान नारायण प्रसन्न हुए और अपना सुदर्शन महाराज अम्बरीश की सेवा में रख दिए। हे अम्बरीश, तुम पर कभी भी कोई संकट आएगा तो उस समय ये मेरा सुदर्शन तुम्हारी रक्षा करेगा। और महाराज एकादशी का व्रत, निर्जल एकादशी का व्रत किया करते थे महाराज अम्बरीश जी। एकादशी का व्रत किए, व्रत तो सफल हो गया, उनका पूर्ण हो गया। लेकिन जब द्वादशी में व्रत का पारायण करने लगे, पारण करने लगे, तो इतने में महात्मा दुर्वासा जी आ गए। अब जब ब्राह्मण आ गया तो बिना उनको भोजन ग्रहण कराए कैसे स्वयं ग्रहण करें। निवेदन किया, सरकार आप चले प्रसाद पाएं, इसके बाद हम भी पारण करें। दुर्वासा जी ने कहा कि राजन, बस संध्या करके मैं लौटता हूं, आप प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा करने लगे महाराज अम्बरीश। दुर्वासा ऋषि गए और महाराज लौटे ही नहीं। बहुत देर हो गई लौटने में। इधर द्वादशी बीती जा रही थी, पारण न होने से एकादशी का फल निष्फल हो जाता। महात्मा अम्बरीश बड़ी संकट में है। ब्राह्मणों से उन्होंने सलाह लिया क्या किया जाए। ब्राह्मणों ने कहा, देखो भाई, भगवान नारायण का जो चरणोदक है, चरणामृत है, वो भोजन भी माना जाता है और प्रसाद भी माना जाता है, जल भी माना जाता है। तो आप भगवान नारायण का चरणोदक ले लो और आपका पारण भी हो जाएगा और आप बच भी जाओगे व्रत के निष्फल होने से। महाराज अम्बरीश ने वैसा ही किया। दुर्वासा लौट कर आए और जब इस वृत्तांत को उन्होंने सुना तो उनको क्रोध आया। यो माम अतिथि मायात मा तीर्थेन निमंत्रे च। हे राजन, तुमने मुझ ब्राह्मण को निमंत्रण दिया और निमंत्रण देने के बाद मुझको खिलाए बिना खुद ही पहले खा लिया। देखो महाराज, गृहस्थी के बहुत कठोर नियम होते हैं। गृहस्थी में भोजन कर लेना ऐसी नहीं है। गृहस्थी में भोजन करने का विधान यह है कि अगर आप गृहस्थ हैं तो सबसे पहले आपके घर में जो बुजुर्ग हो उनको खिलाना चाहिए, उसके बाद बच्चों को खिलाना चाहिए, तब स्वयं खाना चाहिए। अब तो महाराज हमें लगता है यह परंपरा होगी कि सब लोग खा पी लेंगे आराम से, जो बच्चे को उसको बाबू हम खाएंगे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी ब्राह्मण को, अतिथि कोई आ जाए, तो इसीलिए पहले जब हमारे घरों में भोजन बनता था महाराज, तो एक दो खुराक हमेशा ज्यादा बनता था। अब तो गजब स्थिति है भाई साहब। किसी के यहाँ आप चले जाइए तो माताएं चूंकि पहले से ही पूछती रहती है कि बताओ 4 रोटी बनाए आज या 5 रोटी बनाए, कै रोटी खाओगे। अगर 3 रोटी खाओ तो ज्यादा अच्छा है। तो जिनके यहाँ गिन गिन कर रोटी बनती है तो कौन सा धर्म होगा उस धर्म में। हमारी माताएं भोजन बनाती थी
कि अगर एक दो रिश्तेदार कभी भी आ जाए, कोई भी आ जाए दरवाजे पर, तो उनको चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं है। अब तो स्थिति महाराज बड़ी मुश्किल है चूल्हे जलना। ज्यादातर तो पतिदेव से कह देंगे कि इनको लेकर होटल में चले जाओ, खिलाया घर में चूल्हा न जले। और जिन घरों में ये बात पहले रहा करती थी महाराज, आज भी उनके यहाँ भगवती लक्ष्मी कभी विदा नहीं होती। जब से हम सारे काम गिन गिन कर करने लगे, बहुत गड़बड़ हो गया। न भोजन का सत्व रहा और न ही आपस में प्रेम रहा। पहले माताएं भोजन बनाती थी प्रेम से अपने पुत्रों को, पति को, भाई को, बच्चों को खिलाने के लिए, तो आपस में प्रेम हुआ करता था। अब हमारा प्रेम गिनती में रह गया है, तो गिनती में हम सम्मान भी पा रहे हैं। सब बातें खत्म हो गई हैं। अब तो महाराज दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध लगा कि मुझे निमंत्रण दे करके और तुमने स्वयं ग्रहण कर लिया, पारण कर लिया। और महाराज क्रोध में आकर के उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ करके पटक दिया। भयंकर कृत्या प्रकट हुई और कृत्या ने मुंह फाड़ करके महाराज अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, तो तुरंत ही भगवान का सुदर्शन प्रकट हो गया और एक ही क्षण में सुदर्शन ने कृत्या को नष्ट कर दिया। और कृत्या को नष्ट करने के बाद सुदर्शन ने दुर्वासा का पीछा कर लिया। दुर्वासा जी भगे प्राण रक्षा के लिए। भागते भागते दुर्वासा ऋषि पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं, हे ब्रह्मण, गजब स्थिति हो गई, मेरे प्राण रक्षा करो, अन्यथा सुदर्शन मुझे मार डालेगा। ब्रह्मा जी ने जब देखा तो महाराज रात को सकई राम कर द्रोही। ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए, बोले भैया हमारे बस की बात नहीं है। शंकर के पास भागकर से लोग गए। वहां भी शंकर जी ने कहा, ना भैया, भगवान के भक्त का अपराध किया है तूने, मेरे यहाँ इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, आगे जाओ। महाराज दुर्वासा ऋषि भागते भागते भगवान वैकुंठनाथ के यहाँ गए और वहां पर दौड़ करके सरकार के चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, अपने सुदर्शन को आदेश दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, शांत कीजिए, इसको नहीं मुझे मार डालेगा। भगवान नारायण ने कहा, देखो दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीनो, ये स्वतंत्र इव द्विज। हे राजन, मैं भी अपने भक्तों के पराधीन हूं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा ने कहा कि महाराज, क्या मेरी शरणागति निष्फल जाएगी? क्या मेरी शरणागति निष्फल जाएगी? आपका तो वचन है कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसकी रक्षा करता हूं। भगवान भोलेनाथ ने, भगवान श्री हरि ने कहा, हे दुर्वासा जी, मेरी आपकी शरणागति मेरे प्रति निष्फल नहीं जाएगी। मैं उपाय बता रहा हूं आपको, आप फिर भाग करके उन्हीं भक्तराज अम्बरीश के पास जाइए जिनका अपराध आपने किया है, तभी आपकी पीड़ा का समाधान होगा। महाराज दुर्वासा जी को भागते भागते 1 वर्ष पूरे बीत गए। दौड़ करके गए, अम्बरीश जी के चरणों को पकड़ लिया दुर्वासा। अम्बरीश जी ने हाथ पकड़े, अरे सरकार, ये कहां से उल्टी गंगा बहा रहे हैं? अरे स्वामी, आप मेरे चरण क्यों पकड़ रहे हैं? महात्मा दुर्वासा जी ने कहा, हे अम्बरीश, और सब कुछ जो होगा सो होगा, पहले इस सुदर्शन को शांत करो। सुदर्शन को शांत होने के लिए अम्बरीश ने सौगंध दिया, हे सुदर्शन, यदि मैंने आज तक पूरी निष्ठा के साथ भगवान की स्तुति की हो, भगवान की पूजा की हो और कभी किसी का भी एक स्वप्न में भी न किया हो, तो हे सुदर्शन, तुम शांत हो जाओ। सुदर्शन शांत होता है और दुर्वासा ऋषि क्षमा मांगते हैं, महाराज अम्बरीश, हे राजन, मेरे अपराध को क्षमा कर। अम्बरीश ने दुर्वासा जी के चरणों को पकड़ के कहा, हे भगवान, आप बिल्कुल ऐसी बात न कहें, प्रभु अपराधी तो मैं हूं आपका, जो आपको निमंत्रण देने के बाद भी तक भोजन नहीं करा सका। हे सरकार, आप चले, प्रसाद ग्रहण करें, तब मैं भी प्रसाद खाऊं। तब तो दुर्वासा ऋषि ने सोचा, अरे अम्बरीश, तुमने अभी तक भोजन नहीं किया? महात्मा अम्बरीश ने कहा, हे भगवान, ब्राह्मण को भोजन देने के बाद अगर मैं भोजन न करा सका तो खुद कैसे भोजन कर सकता? हे सरकार, 1 वर्ष बीत गए अम्बरीश, तुमने अभी तक भोजन ही नहीं किया? नहीं महाराज, अभी मैंने भोजन नहीं किया।
क्योंकि आपको भोजन करा ही नहीं पाया। उम्बरा दुर्वासा ऋषि जाते हैं प्रसाद पाते हैं, महाराज अम्बरीश को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। इन्हीं के चरित्र में, इन्हीं के पवित्र वंश में परीक्षित महाराज युवनाश हुए, जिन्होंने भ्रमवश अभिमंत्रित जल को पी लिया था। इसलिए युवनाश के उधर से ही मानधाता का जन्म हुआ और मानधाता के सत्यव्रत और इनके वंश में ही हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के रोहित हुए और रोहित के बाहु के सगर नामक पुत्र हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए महाराज। एक बार गए और भगवान कपिल को बड़े अपशब्द कहे इन्होंने, तो पाखंडी है, तो ढोंगी है, अज्ञानी है, बहुत प्रकार से महाराज कपिल का अपमान किया इन्होंने, क्योंकि इनके यज्ञ का घोड़ा महाराज कपिल के आश्रम में बंधा पाया गया। सगर के पुत्रों ने सोचा कि कपिल ने मेरे घोड़े को चुराया, भगवान को ही अनेक अपशब्द कहे और भगवान को ही चोर समझ लिया इन लोगों ने। और जैसे ही अनेक अपशब्द कह रहे थे कि कपिल भगवान के नेत्र खुल गए। उनके नेत्र खुलते ही महाराज सगर के 60,000 बेटे तत्काल भस्म। और जब कपिल भगवान ने ही उपाय बताया कि मां गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से ही तुम्हारी मुक्ति होगी, तो महाराज सगर पुत्र असमंजस और असमंजस पुत्र अंशुमान, अंशुमान पुत्र दिलीप और दिलीप पुत्र भगीरथ, इन सब ने, केवल भगीरथ ने ही गंगा जी को लाने के लिए प्रयास नहीं किया महाराज, सब ने। भगीरथ से पहले कम से कम 5-6 पीढ़ी से इनके पूर्वजों ने गंगा जी को लाने का प्रयास किया। अंत में सबने क्रम से तपस्या की, तब भगीरथ के तप से गंगा मैया प्रकट हुई और प्रकट होते ही उनके अधिक वेग होने के कारण भगवान शंकर ने अपनी जटा में भगवती को स्थान दिया। आगे आगे फिर भगीरथ चल रहे हैं और पीछे पीछे भगवती गंगा। रास्ते में जन्म मुनि की कुटिया पड़ी, जिसे बहा दिया अपने वेग से गंगा जी ने। जन्म मुनि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने पूरी गंगा जी को पान कर लिया, पी लिया। भगीरथ जी बहुत अमने विनय करते हैं जन्म मुनि से, तो उन्होंने अपने कान से भगवती गंगा जी को प्रकट किया। इसीलिए भगवती का एक नाम जन्म मुनि से प्रकट होने के कारण इनका नाम जाह्नवी पड़ा है। बोलो जाह्नवी महारानी की। अंत में जहां पर सगर पुत्रों की भस्म पड़ी थी, वहां जाकर गंगा मैया ने जैसे ही अपने पावन जल का स्पर्श किया, यह जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजादिवम जगमुहु केवलम देह भस्म भी। अब बताओ, जिनके जल के स्पर्श मात्र से सगर के जले हुए 60,000 पुत्र जीवित हो गए, मुक्त हो गए, कल्याण हो गया उनका, तो महाराज और उनका कल्याण हो गया जिन्होंने भगवान का अपराध किया था, और हम लोग मुक्त हो जाए भगवती गंगा मैया के स्पर्श से, इसमें कोई आश्चर्य की बात क्या है। बोलो गंगा महारानी की। सभी सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इन्हीं भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच और नारी कवच के खटवांग, खटवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला। और रघु महाराज के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए दशरथ, और दशरथ जी के 4 पुत्र हुए प्रभु श्री राम, श्री भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब तो महाराज स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सूर्य वंश के राजाओं का चरित्र यदि करोड़ों वर्ष तक गाया जाए, फिर भी इतना पवित्र और इतना विशुद्ध कुल है ये पूर्ण नहीं हो सकता। महाराज संक्षेप में ही सुना दीजिए कि महाराज एक ही श्लोक में संपूर्ण राम कथा को सुना दिया स्वामी शुक्राचार्य जी ने। गुरु अर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुमनम पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्ष्माभ्याम मृजित पथरुजोयो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या छूर्पणख्या
प्रिय विरह रुखारोपित भ्रूजिम विजिम्रण त्रस्ताब्धिबद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रो वतन्नः। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म महाराज दशरथ जी के यहाँ हुआ, माता कौशल्या जी से लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इत्यादि समस्त भाई महाराज दशरथ के यहाँ कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी के यहाँ के गर्भ से प्रकट हुए। कालांतर में विश्वामित्र के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए जाते हैं, अनेक राक्षसों का अनेक असुरों का परमात्मा वध करते हैं और वहीं पर प्रभु का विवाह, चारों भाइयों का विवाह महाराज जनक के यहाँ होता है। भगवती सीता, सुरकेत, मांडवी, उर्मिला के साथ चारों भाइयों का विवाह होता है। प्रभु लौट करके भगवती के साथ अयोध्या आते हैं। अयोध्या में माता कैकेयी के वरदान के कारण परमात्मा श्री राम को वनवास होता है। वनवास केवल के दौरान ही सीता हरण के पश्चात रावण जैसे अनेक आतताई असुरों का परमात्मा वध करते हैं। वध के पश्चात प्रभु अयोध्या आते हैं और अपने समस्त परिकरों के साथ अयोध्या में अनंत वर्षों तक सरकार राम राज्य की स्थापना करते हैं। इस प्रकार परीक्षित ये सूर्य वंश का भगवान श्री रामचंद्र जी का राम कथा का चरित्र था जो मैंने आपको बताया। अब सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अब हमें चंद्र वंश की परम पुण्यमयी कथा का श्रवण कराने का कष्ट करें। अथाता श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्य कीर्तयः। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब चंद्र वंश की परम पुण्यमयी कथा का श्रवण करो। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि मुनि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध और बुध के पुत्र हुए पुरुरवा और इन्हीं पुरुरवा का दूसरा नाम ऐल पड़ा। राजा ऐल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ और वो उर्वशी अप्सरा से इनको आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय आदि 6 बेटा हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चलकर महाराज नहुस का जन्म हुआ। नहुस के भी यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियति, कृति आदि 6 बेटा हुए। उनमें सबसे बड़े बेटा का नाम था यति, जो यति सन्यासी हो गया। दूसरे बेटे के 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से और दूसरा विवाह बर्बा की पुत्री सर्विष्ठा से। ययाति की यदु, दुर्वस, दुहियु, अनुरूप आदि 5 संतानें हुई। इन 5 संतानों में सबसे छोटे बेटे का नाम पुरु, जो पिता का अनन्य भक्त था। शुक्राचार्य जी के साथ से जब ययाति बड़े हो गए, बुढ़े हो गए, तो वृद्धावस्था पुरु ने अपने ऊपर धारण कर ली और अपनी युवावस्था अपने पिता को प्रदान कर दी, जिसके कारण उसके पिता युवान हो गए और महाराज पुरु वृद्ध हो गए। इसलिए ययाति ने पुरु के ऊपर प्रसन्न होकर उन्हें चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया और सारे बड़े पुत्रों को श्राप दिया कि तुम्हारे वंश में कोई भी राजा नहीं हो सकता, कोई भी चक्रवर्ती सम्राट तुम्हारे वंश में नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पूर्व वंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इनके बड़े ही प्रतापी पुत्र भरत हुए, जो बचपन में सिंहों के बच्चों से पीड़ा किया करते थे, सिंहनियों के बच्चों के दांत गिरा करते थे। इन्हीं प्रतापी वंश के राजा रंतिदेव हुए, जिन्होंने सूखा पड़ जाने पर अपनी प्रजा में अपना सारा खजाना लुटा दिया और 49 दिन तक स्वयं भूखे बैठे रहे। हे परीक्षित, ऐसे प्रतापी वंश में तुम्हारा भी जन्म हुआ है। ऐसे प्रतापी पुरु वंश में तुम भी पैदा हुए हो। तुम पुरुवंशी हो। पुरु महाराज के जो सबसे बड़े भाई थे यदु, हे परीक्षित, उनसे ही चला यदुवंश। यदुवंश में भी अजमेर, देवमीर, सूरसेन प्रभृति आज बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के पुत्र हुए आनक, दुंदुभी, इन्हीं का नाम था वसुदेव। वसुदेव की 7 पत्नियां थी परीक्षित। उनकी 7वीं पत्नी जो देवकी थी, उनकी 8 संतानें हैं। जब इतना जल्दी जल्दी चंद्रवंश का वर्णन कर गए स्वामी सुखदेव जी महाराज, तो परीक्षित जी हाथ जोड़कर खड़े बोले, सरकार,
जब सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन करना था और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन करना था तो आपने बड़े विस्तार से बताया, लेकिन जब मेरे प्रभु की चर्चा आई कि मेरे प्रभु 8वीं संतान के रूप में आए तो आपने एक ही लाइन में पूरी कथा समाप्त कर दी। महाराज, मैं अपने प्रभु का चरित्र विस्तार से सुनना चाहता हूँ। अंशों के सहित परमात्मा ने इस संसार में क्यों अवतार लिया? क्योंकि हे प्रभु, वह भगवान मेरे जीवन दाता है और जीवन दाता से बड़ा संबंध इस संसार में किसी और का हो नहीं सकता है। और उनके प्रति मेरे मन में बड़ी जिज्ञासाएं हैं सरकार। मैं महाराज आपसे पूछना चाहता हूँ, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि माँ शब्द में कितना ममत्व होता है। बहुत ममत्व होता है, पर जिसके नाम में दो दो माँ हो, उस मामा कंस ने क्यों मारा भगवान, क्यों मारना चाहा भगवान श्री कृष्ण? ऐसी स्थिति क्यों आई महाराज? और जिनमें दो माँ होते हैं, ऐसी क्या स्थिति आई महाराज कि जिसके कारण भगवान नारायण को अपने मामा को ही मारना पड़ा? मैं ये भी जानना चाहता हूं कि दाऊ महाराज की माँ, दाऊ महाराज जो थे वो दाऊ देव की माँ के 7वें पुत्र थे और रोहिणी मैया के भी बेटा थे। तो महाराज, एक ही व्यक्ति दो माताओं का पुत्र कैसे हो सकता है? देखिए महाराज, आप मुझे सब बताने की कृपा करें। भगवान स्वामी सुखदेव जी ने कहा, देखो परीक्षित, 4 दिन से कथा तुम सुन रहे हो, एक का एक मतलब हमेशा तुमने जल तक ग्रहण नहीं किया है, निरंतर तुम सुन ही रहे हो। तुम थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लो, तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ जल पानी त्याग कर लो। परीक्षित ने कहा, देखो महाराज, मेरे भूख प्यास की चिंता बिल्कुल न करें, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। हे प्रभु, पिबंतम तन्मुखाम भोजत चितम हरि कथामृतम। हे सरकार, आपके मुख से जो कथा रूपी अमृत टपक रहा है, इससे मेरी भूख प्यास सब मिट गई है। बस अब तो एक ही इच्छा है सरकार कि आप मेरे स्वामी का चरित्र सुनाते रहे। मैं उन प्रभु का चरित्र सुनना चाहता हूँ जिनकी बदौलत आज मैं हूँ। अगर मेरे दीनानाथ ना होते, प्रभु ना होते, तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मैं गर्भ में ही नष्ट हो गया होता। जिन प्रभु ने मेरी माँ के गर्भ में जाकर रक्षा की थी, उन प्रभु का चरित्र हे भगवान मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ, मुझे सुनाने की कृपा करें। तो स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। मैं आपको भगवान के परम पवित्र चरित्र सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, धरती मैया बड़ी दुखी थी, क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ब्राह्मण के लिए, देवताओं के लिए, संतों के लिए, गौ के लिए ही तो आए हैं। और जब पृथ्वी माता ही दुखी है, तो पृथ्वी मैया ने अपने पुत्र से जाकर के कहा, देखो भाई, मां के ऊपर जब भी कष्ट आता है, अपना सबसे निकटस्थ मां हमेशा पुत्र को मानती है। और उस संदर्भ में तो और भी अधिक, जब पति और पत्नी में कोई मनमुटाव हो जाए, तो मां के लिए पुत्र ही सर्वस्व हुआ करता है। धरती मां पत्नी है भगवान नारायण की, श्री देवी और भूदेवी दो ही पत्नियां हैं भगवान श्री हरि की। और भगवती ने जब हरि का से संवाद नहीं हुआ, तो जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, हे पुत्र, आपके पिताश्री मेरा ख्याल ही नहीं कर रहे हैं, मेरे ऊपर पाप बढ़ गया, अनाचार बढ़ गया, अनीति बढ़ गई है। सरकार मेरी सुध कब लेंगे, मेरे कष्ट को कब नष्ट करेंगे? हे पुत्र, जरा अपने पिताजी से बात करो। ब्रह्मा जी ने कहा, मैया बिल्कुल चिंता न करो, हम बात करते हैं। सारे देवताओं को, ऋषियों महात्माओं को लेकर के क्षीर सागर के तट पर ब्रह्मा जी गए। बंधु, इस कथा का अर्थ समझो, घर में कितना भी संताप हो, कितना भी कष्ट हो, लेकिन अपने दुख और कष्ट को अपनों में ही मिल बांट कर समझौता सुलह कर लेनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। बाहर जाती है तो बिरले ही समाधान किया करते हैं, ज्यादातर लोग तो मजाक ही उड़ाते हैं। ब्रह्मा जी जान रहे हैं कि मेरी माता पिता में कुछ अनुबंसी है, या
माता पिता के बीच की बात यह है कि प्रभु ने इतने से ध्यान नहीं दिया इनका, तो ये बात सार्वजनिक ना हो। गए और क्षीर सागर के तट पर ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और ध्यान करने के बाद तुरंत ही सब देवताओं को बता दिया। और देखो कैसे बताते हैं, कितना बढ़िया बताने का तरीका है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं, मेरे पिता श्री भगवान श्री हरि ने मुझसे कहा है कि हे ब्रह्मण, तुम ये जो बात बता रहे हो, मैं तो इसको कब से जाना। धरती माता की पीड़ा मुझसे एक क्षण के लिए भी छिपी नहीं है। पृथ्वी देवी जो दुखी हैं, उनके क्षण क्षण के दुख से मैं अवगत हूं। देखो ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। घर में कोई बात हो, कोई कहे कि आपके यहाँ तो ये बात है, आपके यहाँ बात है, तो कोई लायक व्यक्ति है जो कहता है कि मेरे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं भाई, अभी तो कल मेरी बात हुई थी सबसे, मेरे यहाँ सब कुछ अच्छा है। तुमको गलत खबर लगी होगी, किसी ने कहा होगा, मेरे यहाँ ऐसी कोई बात है ही नहीं। चाहे कितना भी गलत बात हो, फिर भी अपने घर की बात में हमेशा कहना चाहिए नहीं नहीं भाई, मेरे यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी मेरे भाई से कल बात हुई फोन पर, तुम कैसे कह रहे हो कि हमारे भाई में बैर है, हम दोनों में? तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि जैसे ही मैंने पिताजी से मैया तेरी बात बताई, भगवान ने कहा, अरे ब्रह्मा, अरे बेटा, मैं तो पहले से ही जान रहा हूं तुम्हारी माता जी की पीड़ा, तुम चिंता मत करो, मैं तो तैयारी कर चुका हूं। अब तुम एक काम करो ब्रह्मा जी, सारे देवताओं से कह दो कि अपने अंशों सहित जाकर ब्रजमंडल में जिस भी रूप में जो भी सीट खाली हो उसी को रिजर्व करा ले, पहुंच जाए, वृक्ष बन जाए, औषधि बन जाए, लता बन जाए, मिट्टी बन जाए, कपड़ा बन जाए, गाय बन जाए, बछड़ा बन जाए, पशु पक्षी बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन जा करके ब्रजमंडल में सारे संत, सारे महात्मा जिस भी रूप में सुगम हो वहां पर जन्म ले। मैं अपनी योग माया सहित, अपने अंशों सहित वसुदेव जी के यहाँ आने वाला हूं, और हे देवताओं, आप सब जाओ और ब्रजमंडल में अवतार लो, भगवान आएंगे। ऐसा कहा, सारे देवता अपने अपने घर चले गए। पृथ्वी मैया बहुत प्रसन्न है कि अब सरकार आने वाले हैं। इधर स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मोक्षदायिनी परम पावनपुरी मथुरा में भगवान श्री हरि का नित्य निवास है। यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, यहाँ के राजा महाराज उग्रसेन बहुत ही धर्मात्मा है, लेकिन महाराज इन धर्मात्मा के एक पुत्र हो गया जिसका नाम है कंस। कस हिंसा नाम, हिंसायाम धातु से कंस बना है, और कंस का अर्थ ही है कि हिंसा में जिसकी विशेष अभिरुचि हो उसे कंस कहते हैं। दूसरों को सताने में, मारने में, कष्ट देने में, पीड़ा देने में जिसको अपार संतोष मिलता हो उसे ही कंस कहते हैं। देखो भाई, कंस माने देहाभिमान भी होता है, देहाभिमानी को कंस कहते हैं। जिसको जो अपने शरीर को ही सर्वस्व मानता हो, जो अपने आगे दूसरे को कुछ माने ही ना, उसे कंस कहते हैं। कंस जो है वो देहाभिमान है, मार काट, लड़ाई झगड़ा। और एक बार इतना दुष्ट था ये कि एक बार तो इसने अपने पिता को ही कारागार में डाल दिया और खुद राजा बन बैठा। जब खुद राजा बन बैठा तो इसकी क्रूरता की चर्चा चारों तरफ फैल गई मथुरा में। सारे लोग कहने लगे बड़ा क्रूर है, बड़ा कलंकी है, कुल कलंक है, इसने अपने पिता को बंदी बना लिया। बड़ी अपकीर्ति होने लगी। एक दिन की बात है, उसकी दृष्टि अपने चाचा देवक की पुत्री देवकी पर गई और अपनी बहन को विवाह योग्य जान करके महाराज वृषनिवंशी वसुदेव जी के साथ विवाह तय कराया। बारात आई, वसुदेव जी महाराज के साथ देवकी का विवाह हो गया। जब विवाह हुआ तो अभिनय करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मेरा राजा बड़ा दयालु है, भाई लोग झूठे में कहते थे कि कंस बड़ा क्रूर है, अरे देखो ये कितना दयालु है। कंस ने कहा कि अपनी बहन का रथ मैं खुद ले जाऊंगा हाथ कर, इसका सारथी मैं खुद बनूंगा। दिखावा करने के लिए रो भी रहा है अपनी बहन की विदाई के समय, खूब रो रहा है, आंसू गिर रही है। प्रजा के बीच में चर्चा होने लगी कि देखो भाई, लोग ऐसे ही कहते थे कि बड़ा क्रूर है, देखो कितना दयालु हृदय का है मेरा राजा, देखो बहन को विदा करते समय कितना रो रहा है।
घड़ियाली आंसू बहा रहा है कंस। देवताओं को डर लगने लगा कि देवकी के मन में इसके प्रति स्नेह न पैदा हो जाए, प्यार न पैदा हो जाए। अगर अपना प्रिय भाई मानने लगी देवकी तो इन्हीं के गर्भ से तो नारायण आने वाले हैं, इस पापी को मारेंगे कैसे। देवता घबराए और उन्होंने तुरंत ही समाज के सामने इसका असली चेहरा उजागर करने के लिए भविष्यवाणी किया। तुरंत आकाशवाणी हुई, अस्यास्तामस्तमो गर्भो हंताया बसे बुध। हे कंस, तू अपनी जिस बहन को इतने लाड प्यार से पहुंचाने जा रहा है, हे कंस, इसका 8वां गर्भ ही तेरा काल होगा। जब ये आकाशवाणी सुनी